Hello and namaskar everyone. This is me Akriti and I welcome you all to our channel Adda 24/7 Judiciary. तो आप कर रहे हैं जज बनने की तैयारी और जब ये तैयारी शुरू होती है ना, जब आप जज बनने की तैयारी शुरू करते हो, ये डिसाइड करते हो कि मुझे जज बनना है और अब मैं इसके लिए मेहनत डालने वाला हूँ, तो आपके दिमाग में हज़ारों तरह के क्वेश्चंस, हज़ारों तरह के सवाल आते हैं कि कौन से सोर्सेज को रेफ़र किया जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए, स्मार्ट वर्क किया जाए या फिर हार्ड वर्क किया जाए। तो आपको ये लगता है कि नहीं हार्ड वर्क से ही काम बनेगा, स्मार्ट वर्क तो मिथ है, या फिर सोचते हो कि स्मार्ट वर्क ही करते हैं, हार्ड वर्क एक मिथ है, या फिर स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों चलेगा। तो आपका जो माइंड है ना वो फुल ऑफ क्वेश्चंस रहता है और इस चक्कर में जो तैयारी है वो जो है डिले होती जाती है, बिकॉज माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है इन्हीं सब क्वेश्चन से। तो आज के इस सेशन में हम यही समझेंगे कि हार्ड वर्क सही है या स्मार्ट वर्क, या फिर दोनों का बैलेंस। तो देखिए, पहले आप समझो कि स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है। स्मार्ट वर्क में भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, हार्ड वर्क में भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि स्मार्ट वर्क में आप पहले इवैल्यूएट कर रहे हो, पहले चीज़ें इवैल्यूएट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि मुझे टाइम तो देना है बट कितना टाइम किस जगह पे इन्वेस्ट करना है वो सोच रहे हो। हार्ड वर्क में सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करना है। हार्ड वर्क में क्या है, एफर्ट्स डालते जाना है। एफर्ट्स क्या वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो हार्ड वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क में आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, एफर्ट्स भी डाल रहे हो, बट उसको राइट डायरेक्शन में जो है डाल रहे हो कि राइट डायरेक्शन में आपके जो एफर्ट्स है वो जा रहे हैं, आपके जो टाइम है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, वेदर it is towards the right direction or not, because ultimately what happens, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं बट उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा एंड देन यू गोना से हार्ड वर्क तो किया था। एंड एक सेइंग है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो ये जो सेइंग है ना, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, वो आज के टाइम पे उतना रेलिवेंट नहीं रह गया है, विच आई फील। इसीलिए बिकॉज पीपल आर वेरी स्मार्ट। पहले लोगों को सिर्फ ये पता था कि हाँ जी मेहनत डालनी है, सुबह से शाम तक काम करना है, दैट्स इट। बट आज के टाइम पे सभी जो एस्पिरेंट्स है दे आर वेरी स्मार्ट। वो पहले कोशिश करते हैं कि हम ये समझ लें कि हमें हार्ड वर्क तो करना है बट किस डायरेक्शन में करना है। तो हार्ड वर्क जो है ना वो स्मार्ट वर्क से अलग नहीं है, बस आप इतना समझो, या फिर स्मार्ट वर्क कह सकते हो कि हार्ड वर्क से अलग नहीं है। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। सो इफ समबडी सेइंग यू कि तुम सिर्फ स्मार्ट वर्क करो वो भी गलत है, एंड इफ समबडी सेइंग यू कि तुम सिर्फ हार्ड वर्क करो वो भी गलत है। देखो मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ कि मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे इसको। ये है एस्पिरेंट ए, ठीक है, aspirant A and this is the aspirant B. Okay. अब ये एस्पिरेंट A जो है ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो मेजर लॉज है ना, मेजर लॉज को मैं दिन में 3 आवर्स पढ़ता हूँ, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि जो लीगल करंट अफेयर्स हैं उनके लिए मैं दिन में जो है 1 घंटा निकालूंगा। जो मेरे माइनर लॉज बचेंगे उसके लिए मैं 2 आवर्स लूँगा, ठीक है। फिर जो लोकल लॉज होंगे उनको मैं 1 आवर जो है पढ़ूंगा, और PYQs जो हैं वो सॉल्व करूँगा फॉर 2 आवर्स। तो ये टोटल कितने बन गए आवर्स, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 आवर्स जो है इन टोटल एस्पिरेंट ए जो है वो पढ़ रहा है। वहीं पर एस्पिरेंट बी है, मेजर लॉज वो 2 घंटे पढ़ रहा है, लीगल करंट अफेयर्स वो 3 आवर्स पढ़ता है, क्योंकि उसको बड़ा इंटरेस्ट आ गया कि हाँ जी क्या है, सब जानूंगा मैं इसके बारे में, नया केस लॉ है, सब पढ़ना है। तो लीगल करंट अफेयर्स को पढ़ते पढ़ते एस्पिरेंट बी साहब को जो है लग गए 3 घंटे। माइनर लॉज के लिए उसने कहा कि चलो ठीक है
2 आवर्स ही लगाते हैं, ठीक है। लोकल लॉज के लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए भी 2 आवर्स लगाते हैं, तो कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आप देखिए इनके भी 9 आवर्स हो गए और स्टिल इन 9 आवर्स में ये जनाब जो है PYQs को सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। 9 आवर्स का टाइम पीरियड हो गया, यहाँ पे भी 9 आवर्स है, बट एस्पिरेंट ए ने जो है टाइम को बड़ा स्मार्टली मैनेज किया, जिस चीज़ को जितना टाइम देने की ज़रूरत थी उतना दिया, उससे ज़्यादा नहीं दिया। वहीं पे एस्पिरेंट बी भी मेहनत कर रहा है, दोनों ही 9 आवर्स, बोथ आर पुटिंग दी सेम एफर्ट्स, बट ये जो एफर्ट डाल रहे हैं जनाब वो थोड़े रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है रिजल्ट किसका सही आएगा? जो रिजल्ट है वो किसका सही आएगा, इन जनाब का कि इन जनाब का सही आएगा? अब सिर्फ यही फैक्टर्स मैटर नहीं करते हैं, आपको ध्यान देना है कि आप कितना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन भी मैटर करती है। और कंसंट्रेशन तब बन पाता है जब अपना माइंड फ्री रखोगे। अगर आपने पहले से इवैल्यूएट कर लिया है चीज़ों को कि मुझे इतना टाइम इस चीज़ को देना है, तो आपका जो ब्रेन है वो खाली है, वो जो है थॉट से भरा नहीं है कि अच्छा मुझे ये करना है, ये कैसे करूँ, उसके लिए कितना करना है, मतलब ठीक है 2 घंटे मेजर लॉस पढ़ लेता हूँ, अच्छा ज़्यादा पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया 3 घंटे माइनर लॉस पढ़ लेता हूँ। सो दीज थिंग्स जो है विल नॉट गोना, they will not give you the result which you are actually looking for। तो जैसे कि देखो स्मार्ट वर्क में देखो प्रायोरिटी में क्या रखेगा, जो इंसान स्मार्ट वर्क करेगा वो प्रायोरिटी देगा उन टॉपिक्स को जिनका वेटेज ज़्यादा है। सिंपल सी बात है रादर देन कि ठीक है मैंने 10 घंटे पढ़ना है, बस उस 10 घंटे में तुमने क्या पढ़ना है उसको तो प्रायोरिटी लिस्ट में एक बनाओ, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी नंबर 1 पे क्या रखोगे, प्रायोरिटी 2 पे क्या रखोगे वो बनाओ। एक इंसान है 10 घंटे पढ़ता है, उसकी कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, जब जो मन आता है उठा लेता है, और जितना मन आता है अगर कोई टॉपिक बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है उस पर आप 3-3 घंटे लगा लो कि नहीं चलो इन डेप्थ समझते हैं इसको, जबकि वो पेपर में उसका वेटेज जो है ना के बराबर है। तो will it give you any results? Obviously answer is no। Priority 2 high weightage topics पकड़ो, Priority 3 strong area topics पे रखो, and Priority 4 topics that have very low weightage and come under your weak area, उनके ऊपर जो है आप फोकस करिए, ठीक है। तो ऐसे में जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको, आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा कि आई एम नॉट सेइंग यू कि सिर्फ स्मार्ट वर्क करो, आई एम सेइंग यू हार्ड वर्क करो, बट हार्ड वर्क को स्मार्टली करो। व्हाट आई एम सेइंग इज हार्ड वर्क करो, पुट हार्ड वर्क, बट स्मार्टली करो सो दैट की रिजल्ट्स आ पाए, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पर हमारी जो कोशिश रहती है अड्डा 24/7 जुडिशरी चैनल पर, या फिर आप हमारी जो पेड क्लासेस भी लेते हैं, हमारी फैकल्टी की ये कोशिश रहती है कि आपको एक डायरेक्शन दिखाई जाए कि आपको हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, बच्चों को नहीं समझ में आ पाता है, एस्पिरेंट्स को नहीं समझ में आ पाता है कि किस तरीके से स्मार्ट वर्क किया जाए। वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने एनालाइज नहीं किए होते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज नहीं करोगे तो आपको ये वेटेज वाली चीज़ कभी भी समझ नहीं आ सकती कि किसको कितना वेटेज देना है। ये चीज़ तभी समझ आएगी जब पहले आप एनालाइज करोगे PYQs को, और इसी एनालिसिस में जब आप वो चीज़ खुद नहीं कर सकते हैं तो आपको जो हमारी फैकल्टी है वो हेल्प करती है कि आपके लिए जो काम है वो आसान हो जाए। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे आप सब तो जानते ही हैं कि ये है लीप ईयर जो कि आता है 4 साल के बाद। तो अड्डा 24/7 जुडिशरी ने एक बहुत बड़ा लीप लिया है डिस्काउंट देने में आपको। तो आपको मिल रहा है 80% का डिस्काउंट, एंड इफ़ यू विल यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ 892, तो आप इस डिस्काउंट को जो है अवेल कर सकते हो। सिर्फ 80% का डिस्काउंट ही नहीं है बट डबल वैलिडिटी भी मिल रही है विच इज़ ऑफ 36 मंथ्स। तो जितने भी फाउंडेशन बैचेस हैं अगर आप उनको बाय करते तो इस टाइम पे वो आपको मिलेंगे 15,999 रुपीज़ में प्लस डबल वैलिडिटी के साथ। और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, फ्री इंटरव्यू सेशंस, वीडियो क्लास, ई बुक्स, हैंड रिटन नोट्स,
1-on-1 मेंटोरशिप, सो दैट कि आपको एक गाइडेंस मिले कि आपको स्मार्टली कैसे प्रोसीड करना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस। इसी के साथ साथ आप हमारा जो अगर महापैक लेते हैं, लेजेंडरी महापैक लेते हैं, तो इस महापैक में सभी के सभी बैचेस जो होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा। महापैक में आपको हर एक बैच मिलेगा, वो भी अगले 4 सालों तक, क्योंकि इसमें भी आपको 36 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है, 80% का डिस्काउंट मिल रहा है if you will use 892 this coupon code, and आपको ये कोर्स पड़ेगा 19,999 रुपीज़ का सिर्फ और सिर्फ। तो लीप ईयर में दिस इज़ द गिफ्ट दैट द अड्डा 24/7 जुडिशरी इज़ गिविंग यू। सो आप इसका फ़ायदा उठाए, लाभ लीजिए, आपको ये सब डिटेल्स मिल जाएंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो आप इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, कॉल एट दिस नंबर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आस्क देम। आप मेरा नाम लीजिएगा तो आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं जस्ट बाय मेंशनिंग माय नेम। सो विद दिस आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। आई होप ये जो कन्फ्यूजन था कि स्मार्ट स्टडी करे, हार्ड वर्क करे, स्मार्ट वर्क करे, वो आज के सेशन में कहीं ना कहीं आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।